Hello friends, welcome to Even Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obs and gynae for last 36 years. आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर पैरों या बॉडी के दूसरे भागों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। आमतौर पे लगभग 50% लेडीज़ में ये समस्या रहती है। इस समस्या को आम बात मानकर अक्सर महिलाएं टालती रहती हैं और घर की भी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी ये तो प्रेगनेंसी में हो ही जाता है ऐसे कह के नज़रअंदाज कर देती हैं। स्वेलिंग कई बार गंभीर रूप भी धारण कर लेती है, इसलिए इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उंगली से दबाने पर उस जगह पर गड्ढा पड़ना इसकी खास निशानी होती है, पहचान होती है। कभी कभी दबाने पर गड्ढा नहीं भी पड़ता है, स्वेलिंग होती है लेकिन गड्ढा नहीं भी पड़ता है। स्वेलिंग जनरली प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण होती है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इस तरह की स्वेलिंग पैर के ऊपर पैर रख के आराम करने से ठीक भी हो जाती है। इसके अलावा स्वेलिंग पैरों तक सीमित ना रहकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी आ जाती है। ऐसे में ये किसी सीरियस बीमारी को इंडिकेट करती है। स्वेलिंग कभी कभी किसी डिजीज़ के शुरुआती सिम्टम के रूप में भी होती है। कुछ सिम्टम की हम चर्चा करेंगे जिससे आप खुद भी अपने शरीर को में होने वाले क्यों स्वेलिंग हो रही है उनके चेंजेस को आप ध्यान दे सकें और सावधान रह सकें। इसमें सबसे पहले है एनीमिया। ब्लड की कमी में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12 से 16 ग्राम % होती है, लेकिन इससे कम होने पर खून की कमी से होने वाले जो सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे कि स्वेलिंग होती है और उसके साथ साथ थकान होती है, शरीर का रंग सफ़ेद या फीका हो जाता है, थोड़ा सा ही काम करने से सांस चढ़ने लगता है, भूख बहुत कम लगती है, चक्कर आने लगता है या फिर भूख इर्रेगुलर भी हो जाती है, जी मिचलाने लगता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आने लगता है, चेहरे पर झाई देखी होंगी आपने, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है ये एनीमिया में स्वेलिंग के साथ होती है। ये स्थिति प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कभी भी आ सकती है, इसलिए नियमित रूप से हर मंथ डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। और इससे बचने के लिए हरी सब्जियां, दूध, फल, दालें वगैरह नियमित रूप से समय समय पर बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेते रहना चाहिए ताकि एनीमिया से बचा जा सके। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी होने से कई बार जो स्वेलिंग होती है वो पूरी बॉडी पर होती है, लेकिन सबसे पहले जो एहसास होता है इसका सुबह सोकर उठने पर चेहरे और आंखों के आसपास जो स्वेलिंग होती है उससे पता चलता है। धीरे धीरे रोग बढ़ता है तो बॉडी के दूसरे भागों में भी ये स्वेलिंग फैल जाती है। ब्लड टेस्ट कराएं अगर तो ब्लड टेस्ट में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती है, यूरिन की जांच अक्सर नॉर्मल भी होती है, और नहीं तो बाद में ज़्यादा बढ़ जाए तो यूरिन में भी एल्ब्यूमिन की मात्रा कम आती है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ खून की भी अक्सर कमी पाई जाती है। प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि दूध, वनस्पति तेल, दालें, पनीर वगैरह अगर शामिल करें डाइट में तो प्रोटीन की कमी से बचा जा सकता है। बहुत से प्रोटीन के बाज़ार में पाउडर भी आते हैं, उपलब्ध हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। दूध में डालकर उनको पीना होता है, तो इससे प्रोटीन का बैलेंस जो है वो शरीर में बना रहता है। एक तीसरा कारण है कैंडिडोसिस। कभी कभी कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की एक फंगस होती है, उसके इन्फेक्शन के कारण भी जो वेजाइनल एरिया होता है उसके आसपास स्वेलिंग आ जाती है, जलन हो सकती है, खुजली होती है। इसके साथ साथ इसके मेन सिम्टम्स हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर हों तो आपको फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट बिना देर किए लेना चाहिए। वल्वल एरिया की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। चौथा है नेफ्राइटिस। किडनी में इन्फेक्शन के कारण कई बार सुबह सुबह उठकर चेहरे या आंखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती है। ये रोग देखा जाता है कि अक्सर प्रेगनेंसी से पहले से ही होता है, आमतौर से बहुत सी लेडीज़ में, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिन टेस्ट कराने पर यूरिन में प्रोटीन, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। इस तरह के जो सिम्टम दिखाई देते हैं तो कभी भी लापरवाही ना बरतें और तुरंत डॉक्टर से
सलाह लें। ऐसे में पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएं। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है, 5वां कारण है हार्ट डिजीज़। कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी से पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को बाद में भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन जिनको पहले से ही रहता है वो प्रेगनेंसी होने पर और ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से कराना बहुत ज़रूरी है। एंडोकार्डाइटिस या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वगैरह के कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इनमें भी हार्ट डिजीज़ के अन्य सिम्टम्स जैसे कि फीवर, दर्द, सांस, हार्ट का बढ़ना या फिर हार्ट की झिल्ली पे स्वेलिंग आना या रूमेटिज्म वगैरह भी साथ साथ पाए जाते हैं। तो इसमें हमने अक्सर देखा है कि फैटी डाइट और नमक ज़्यादा लेने से, तो इसका परहेज़ करना चाहिए। फैटी डाइट नहीं लेनी चाहिए और नमक से परहेज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी नए रोग पैदा ना हो, और अगर पहले से ही कोई रोग हो तो वो और बढ़ ना जाए, तो उसके लिए हर मंथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलर टाइम पीरियड पर ब्लड प्रेशर, ब्लड और यूरिन टेस्ट, वज़न और अन्य ज़रूरी जांच जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें वो कराते रहना चाहिए। एक हेल्दी बेबी के जन्म और सुरक्षित डिलीवरी के लिए उचित खान पान और विहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को एक आम बात समझकर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। समय पर प्रॉपर देखभाल और ट्रीटमेंट लें तो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनसे निश्चित रूप से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो देखा आपने कि स्वेलिंग पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस ताकीद के साथ अपना ख्याल रखिएगा। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।